नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल कौशल किशोर 1090 पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप और आपकी फैमिली बहुत ही सुखमय एवं सुखदायक होगी। इस घटना के माध्यम से आपको बताते चलें कि जो पहलगाम की जो आतंकवादी हमले की एक दौड़ हुई है, उस दौड़ में जो सिंदूर ऑपरेशन चालू किया भारत सरकार ने तथा नरेंद्र मोदी जो हमारे भारत सरकार के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो काम किया है वो बहुत ही सर्वोपरि काम करके दिखाया है। इस हालातों में, जिन हालातों में उन्होंने इस ऑपरेशन को, जो सिंदूर ऑपरेशन को चालू किया, बहुत ही बड़ा काम किया है दोस्तों। जब पहलगाम में एक हादसा होता है, घटना होती है, जिस घटना में हमारे जवान लोग शहीद होते हैं, हमारे ऐसे लोगों को मारा जाता है, यानी पाकिस्तान अपनी एक अहम भूमिका से बहुत ही आगे बढ़ चुका था। उसने बहुत ही बड़ी साजिश के तौर पर 26 लोगों को जान से मारा और मारने के बाद में ये कहा कि अपने मोदी जी से बता देना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये बता देना कि हम कितने बड़े खूंखार हैं। लेकिन उसे ये मालूम ही नहीं कि भारत की शक्ति क्या है, भारत की सेना की जो शक्ति है, भारत की तमाम सारी चीज़ें हैं, जो एक पावर है, जो बच्चे बच्चे में जुनून है, जो एक हर हालात से लड़ने की जो क्षमता है, वो उसे समझ ही नहीं पाया। और उसने कहा, आखिर इस घटना के माध्यम से पहलगाम में जो हत्या हुई विनय नरवाल के साथ में, जब उनके साथ में गोली मारी गई और उसके पत्नी का सिंदूर मिटाया गया और कहा गया कि मोदी जी से बता देना, तो मोदी जी ने उसी वक्त प्रण लिया। वो दरअसल दूसरी जगह थे, भारत के बाहर थे, दूसरे देश में, सऊदी अरब में थे। और वहाँ पर जैसे इस सूचना को पाते ही उन्होंने वापस तुरंत वहाँ से वापसी की और आकर के अपने भारत की स्थिति को समझा। और स्थिति को समझने के बाद में उन्होंने तुरंत ही एक प्लानिंग बनाई है, तुरंत ही एक जो भी कहा जाए कि तरीका बनाया। और वो आज 10 दिन से अपनी प्लानिंग में लगे हैं। जल सेना, थल सेना, वायु सेना, सभी को टारगेट कर रहे हैं और सभी को एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था में ले जा रहे हैं। एक अच्छी तरह से प्लानिंग जो की गई थी, उस वजह से इनके 9 के 9 आतंकी ठिकानों पर जो बमबारी की गई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत ही तबाह और टूट चुका है। और अब उस पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, उनका कहना है कि अगर भारत अपनी जगह पर टिक जाए तो हम अपनी जगह पर टिक जाएंगे। क्यों हमारा भारत अपनी जगह पर टिक जाए? क्योंकि तुम्हारी आने वाली हर एक छोटी छोटी जो हमारे भारत को तोड़ने की कोशिश रहती है, उस कोशिश को नाकाम करने के लिए भारत अब क्यों अपनी जगह पर टिक जाए? अगर तुमने अपनी आप को आपा खोया है, अपने आप में अपने आप को आतंकवादी देश दिखाना चाहते हो, तो अब भारत हमारा अपने देश पर क्यों टिक जाए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश को जो संचालन कर रहे हैं, वो क्यों इस जगह पर रुक जाएं कि तुम्हारा जो भी मन आए, जो मनमानी कर रहे हो, तुम करते जाओ। जब इंसान की बहुत ही ज़्यादा हालात फटी हो जाती है, तब वो अगले आदमी से एक उम्मीद रखता है, एक व्यक्तिगत समस्या जाहिर करता है कि तुम अपनी जगह पर रुक जाओ तो हम रुक जाएंगे। क्यों रुक जाएं? क्योंकि तुम अब परेशानी में जा रहे हो ना, तुम्हें अब दिक्कत हो रही है, तुम्हारे देश का अब नुकसान हो रहा है। 100 से ज़्यादा आतंकवादी तुम्हारे मारे गए हैं। और सबसे बड़ी शर्म की बात है कि तुम आतंकवादियों को अपने अपने झंडे में, अपने पाकिस्तान के जो झंडा है उसमें तुम उनको जो है दाह संस्कार कर रहे हो। इसका मतलब है तुम आतंकवादियों को जिस तरह से पनाह दे रहे हो, जिस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हो, उस तरह से अब जो समस्या तुम्हारे ऊपर आई हुई है, उससे ये कहना है कि भारत अपनी जगह पर सीमित हो जाए तो हम अपनी जगह पर सीमित हो जाएंगे। क्यों भारत सीमित हो जाए? क्योंकि तुम्हारे लिए अब समस्या पैदा हुई है। क्योंकि तुम ये नहीं सोचते थे कि अगर कोई भी देश, और उसमें से एक भारत देश जिसे तुम टारगेट कर रहे हो, भारत देश तुम्हें टारगेट करेगा, तुम्हारी क्या हालात हो जाएगी, तुम्हारी क्या दशा हो जाएगी, तुम ये समझ ही नहीं रहे थे। पहलगाम में जो तुमने आतंक मचाया, जो आतंकवादियों को भेज करके जिस तरह से इस देश की नस्तिनाबूद करने की कोशिश की, 26 लोगों को जान से मारा। जो लोग हिंदू थे उन लोगों को तुमने मारा, और जो लोग मुस्लिम, अपने आप को मुस्लिम करार दे रहे थे, उन लोगों से तुमने कलमा पढ़वाया कि अगर कलमा पढ़ोगे तभी तुम्हें छोड़ा जाएगा। और जो लोग कलमा नहीं पढ़ पा रहे थे, इसका मतलब वो हिंदू थे, और उन लोगों पर तुमने गोलियां बरसाई।
इसीलिए जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने एक सिंदूर ऑपरेशन चालू किया। यह ऑपरेशन आखिर कैसे चालू हुआ, इस ऑपरेशन के पीछे क्या घटना थी, क्या कहानी थी? ये घटना ये थी, कहानी ये थी कि विधिवत समझेंगे तो आप लोग समझ पाएंगे कि जब उस पहलगाम में जब एक सैनिक मारा गया तो उसकी जो पत्नी होती है, उसने अपने सिंदूर को मिटाते हुए कहा कि ये सिंदूर जाया नहीं जाएगा, जब तक इस सिंदूर का बदला नहीं लिया जाएगा तब तक ये पत्नी को शांति नहीं मिलेगी। और इसके पति जो सैनिक है, इस देश का जो महारथी था, जो जूझा है, जिसे टारगेट किया गया पाकिस्तान के आतंकवादियों ने, जिस व्यक्ति को मारा है, जिस सैनिक को मारा है, उसको जिस तरह से टारगेट किया गया है कि वो एक भारत का सैनिक है, तो उसका सिंदूर तभी जो है फिर साक्षात्कार होगा जब तक ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का बदला नहीं ले लेते हैं, इस बात के बारे में नहीं सोचते हैं कि उस पहलगाम की जो हत्या हुई है, जो 26 लोगों की जान गई है, उसमें जो एक हमारा वीर सैनिक शहीद हुआ है, उसको किस तरह से न्याय मिलना चाहिए। इसलिए 10 दिन से लगभग नरेंद्र मोदी जी ने इस पूरे मामले की जो नींव बिछाई, जिस तरह से ऑपरेशन चालू किया, वो सिंदूर ऑपरेशन के नाम से जो ऑपरेशन चालू किया गया, उस ऑपरेशन में 9 आतंकी ठिकानों को हमें जो पाकिस्तान के उन्हें ध्वस्त किया गया, उनकी सारी हेकड़ी निकाली गई है। यहाँ तक कि जो सबसे बड़ा आप देखते चले आ रहे होंगे, चाहे पुलवामा हत्याकांड हो, चाहे पहलगाम का हत्याकांड हो, तमाम सारे जो हत्याकांड हुए हैं, उन हत्याकांड के पीछे एक व्यक्ति जो था मोहम्मद जैश, और उसका जो सबसे बड़ा खास और नज़दीकी व्यक्ति था जो मसूद अजहर था, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा आतंकवादी, जो जिसे पनाह दे रखी है पाकिस्तान सरकार ने। और पाकिस्तान सरकार ने उस पनाह जिसे दी है मसूद अजहर को, उसे हमेशा उकसाती रही है, और कम से कम 7 बार भारत पर जो अटैक करवाया है, वो मसूद अजहर बहुत ही गुनहगार आतंकवादी है पाकिस्तान का। जिस तरह से उसे पनाह दिया गया है, वो पनाह आज पाकिस्तान के लिए बहुत ही गंभीर साबित हुई है। आप लोगों को शायद मालूम हो कि इस ऑपरेशन में 9 आतंकी ठिकाने जो ध्वस्त किए गए हैं बमबारी के द्वारा, उसमें सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है मसूद अजहर का हुआ है, क्योंकि मसूद अजहर की बेटी, दामाद, भाई, पतोह, कई सारे 10 रिश्तेदार मारे गए हैं। कम से कम 10 रिश्तेदार जो मसूद अजहर के मारे गए हैं, वो उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि मसूद अजहर उस ऐसे आतंकवाद को, ऐसे जो गिरोह हैं जिनको पनाह देता है, जिनके बलबूते वो भारत पर राज करने की कोशिश करता है, उसके साथ आज इस तरह से हालात हुए हैं कि वो एक बैसाखी बन कर के रह गया है, कि आज बैसाखी पर टिक गया है। क्योंकि जिसका पूरा परिवार ध्वस्त हो गया हो, जिसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई हो, बेहतर रहा कि मसूद अजहर ने कहा कि काश मैं मर गया होता, तुम्हें मरना नहीं था मसूद अजहर, तुम्हें मरना नहीं था, तुम्हें अपने परिवार को मिटते देखना था। जिस प्रकार से तुमने इस देश को, भारत देश की अखंडता को, भारत देश की जो प्रभुता है, जो संपन्नता है, जिसे तुमने तोड़ने की कोशिश की है, जिसके हर एक पहलू पर तुमने अटैक किया है, कम से कम 7 से 8 तुमने अटैक करवाए हैं। और वो पाकिस्तान कहता है कि जो सबसे बड़े गंभीर अटैक हुए हैं वो पाकिस्तान ने भारत पे करवाए हैं। आखिर जो